गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो वर्कशीट हमारी 40 है मैथ सब्जेक्ट की, ठीक है, उसमें आपको 39 और 38 वर्कशीट की तरह ही ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल दे रखे हैं। उसमें हमें आज नए नए क्वेश्चंस हम और फिगर्स बनाकर देखेंगे कि किस किस तरह से हम उन्नयन कोण निकाल सकते हैं या फिर ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, भूमि से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो आज हम वो ट्राई करते हैं। पहले हम देख लें कि याद करके उत्तर दीजिए में जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था कि फिगर्स इन क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर हमें फिगर्स बनानी है, मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स है। यहाँ पर कहता है मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भाई मैदान पर ये मैंने बिंदु ए ले लिया, ठीक है, मैंने कहा इसको मेरा बिंदु ए, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, कहता है कि हमारा टावर विच इज CD, मैंने मान लिया CD हमारा क्या है, एक टावर है। कहता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से, टावर के टॉप से कितना है, 30 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। ठीक है, कहता है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल, भाई उसने हमें हाइट ऑफ द टावर बोला है कि डबल कर दिया। अब उसने हमारे पास लेट, हमने कहा कि हमारी जो हाइट है टावर की वो h है। हम यहाँ पर ये मिला देते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। टावर 90 डिग्री के एंगल से हमारे ग्राउंड पर खड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसमें देखें 1030 की बात करें, अगर हम 1030 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, परपेंडिकुलर है मेरा HCD और बेस है मेरा AD। क्लियर। अब वो कहता है कि अगर मेरे पास जो टावर की ऊंचाई है वो मैंने डबल कर दी, टावर की ऊंचाई को मैंने क्या, बेटा वही हमने क्या देखा कि टावर की अगर ऊंचाई मेरे पास CD है जो H है, वो अब जो है वो डबल हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ किया, सपोज ये CD है मेरे पास और इसकी जो अब हाइट है वो मैंने क्या हो गई, डबल, ये 2H हो गई अब हाइट। लेकिन उसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसी पॉइंट से उसका उन्नयन कोण मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। वो कहता है अगर मैंने टावर की ऊंचाई H से 2H कर दी तो अब बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम tan थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे होगा, परपेंडिकुलर आधार, सॉरी लंब बटा में आधार। इसको मैंने कह दिया C डैश D डैश। क्यों, क्योंकि मेरा जो नया टावर है उसकी हाइट पहले वाले हाइट से क्या है, डबल है। पहली वाली ऊंचाई से क्या है, इसकी ऊंचाई डबल है, दुगनी है। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर D डैश C डैश अपॉन में AD डैश, AD डैश। लेकिन ये जो पॉइंट है D और ये जो पॉइंट है D डैश, मीनार तो अपनी जगह पर ही है। मीनार अपनी जगह पर ही है, तो इस वजह से AD और AD डैश आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, लंब तो मेरा 2H हो गया, लेकिन AD डैश जो है वो AD के ही बराबर होगा। अब tan थीटा, एक बात देखो, 2H अपॉन AD क्या है, tan 30 डिग्री। सेम यहाँ पर इसको मैं ऐसे H अपॉन AD लिख लूं तो क्या मतलब हो गया, ये tan 30 डिग्री के दुगने के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर मेरी हाइट डबल हो गई तो मेरा एंगल जो उन्नयन कोण है वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दुगना या फिर डबल।
वही क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री होने पर रिलेशन इन राइट एंगल ट्राइंगल। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है अगर मेरे पास, हमें पता है कि हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, मैंने कहा ये ए, ये बी और ये पॉइंट सी। 90 डिग्री के सामने वाला मेरा होता है कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज, जिस पर एंगल बन रहा होता है वो, और 90 डिग्री जिस पे दोनों पे बन रहे होते हैं एंगल, जिस साइड पर बन रहे होते हैं वो होता है मेरा आधार या फिर बेस। और इस एंगल के जो सामने साइड होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, मेरी परपेंडिकुलर या फिर लंब। उसने बोला कि ये मेरा कर्ण है, ये आधार, ये लंब हमने फाइंड आउट किया। एंगल बोल रहा है कि 45 डिग्री है। भाई हमें पता है जब एंगल मेरा 45 डिग्री का होता है अलॉन्ग विद 190 डिग्री एंगल, तो मेरे आधार और लंब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो h जो है √2b और h जो है √2p के ही इक्वल होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, मेरे आधार और लंब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे केसेस में जो है बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसलिए h इक्वल टू √2b इक्वल टू √2p, ओके।